मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा और उनकी जानिब से ये दौरा किया गया है। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर का मुआयना। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामी और फौजी जवानों को कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। दरिया रावी का गजब कम न हुआ। सैलाबी पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। मोहलनवाल के करीब निजी सोसाइटी डूब गई। कई फीट पानी घरों में दाखिल। मुरीदवाल, फरुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी और चून के इलाके ज़ेरे-आब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इमदाद न मिलने का शिकवा। चीन से दरख्वास्त की है CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देते। चीन और पाकिस्तान को TTP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे हवाले करते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की अदलिया पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। NDMA का दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का शिद्दत का अलर्ट जारी। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक दरिया रावी के बलाई मुल्हिका इलाके में बारिश मुतवक्के। 3 डैम से पानी के अखराज का इम्कान मुतवक्के। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर इस वक्त तकरीबन 1,47,000 क्यूसेक का बहाव मौजूद है। दरियाई चनाब का बड़ा रेला चिन्योट से जंग की तरफ बढ़ने लगा। जंग शहर को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब बंद धमाके से तोड़ दिया गया। सैलाबी पानी मौजा, दादवाना, ननकाना, शेखाना समेत दर्जनों देहात में दाखिल। जंग रोड पर मतरोमा में हर तरफ पानी ही पानी। चिन्योट में पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीराबाद आमद। चौधरा में मुतासिरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आवाम से इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस वक्त अव्वलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और 3 मुल्की T20 सीरीज आज से शारजा में शुरू होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मैच में आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। बारिशों के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई। आज से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। दूसरी जानिब रावल डैम में पानी की सतह 1,751 फीट पर पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। सवात एक्सप्रेस वे टनल 3 के करीब लैंड स्लाइडिंग। एक्सप्रेस वे 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद हो गए। हुकाम का कहना है एक्सप्रेस वे से पता हटाने का काम जारी है। ट्रांसपोर्टर्स मुतबादल GT रोड का इस्तेमाल करें। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पंजाब हुकूमत के इकदामात। फिरोजवाला, शेखुपुरा में बंद बांधने से दर्जनों गाँव को महफूज बना लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आवाम से अपील की है कि आवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस वक्त अवली तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदारा अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सबके नुकसानात का इज़ाला करेंगे।
पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हेडखानकी में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए। मुतासरीन की जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात के इंतजाम। गुड्डू बैराज पर बुध जुमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आने का इम्कान। पीडीएम में और जिला इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की दरिया किनारे 500 से ज़ायद कैंप कायम करने की हिदायत। सक्कर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं। सिंध में सूरत हाल ठीक है, तमाम जरूरी इकदाम किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में बारिश की सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं, शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बेरहम सैलाब ने घरों के साथ ख्वाब भी उजाड़ दिए। दरिया चनाब ने गुजरात में तबाही मचा दी। मुंहजोर रहला शहबाजपुर की नवीदा बीबी की बेटी का जहेज भी बहा ले गया। नवीदा बीबी पैसा जोड़ जोड़ कर बेटी के हाथ पीले करने का सोच रही थी। बेरहम सैलाब में घरेलू सामान के साथ साथ अरमान भी बह गए। खानदान बचे खुचे सामान के साथ खुले आसमान तले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेथली बेकर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मिनिस्ट्रियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। नेथली बेकर का KP और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी से बरतानवी नैयात पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की भी मुलाकात। वसीम असलम ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को रिलीफ देंगे। साइबर क्राइम्स भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायराकार में शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा। गलत जाली मालूमात फैलाने की सजा अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दी जाएगी। सोशल मीडिया से हासिल पैसों की तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी। एजेंसी अब साइबर दहशतगर्दी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की तहकीकात भी करेगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन ग्रूमिंग के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार। शनाख्ती मालूमात के गैर मजाज इस्तेमाल, सिम कार्ड्स के गैर कानूनी इजरा पर भी कार्रवाई करेगी। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, साइबर लालच की तहकीकात भी NCCIA करेगी। अगवा, स्मगलिंग या बच्चों की ट्रैफिकिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल पर भी सजा देगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, इंतजाम पर तबादला ख्याल। सदर ADB मस्तुआ केंदा का सैलाबी तबाहकारियों और इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सेहत, तालीम, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर भी बातचीत। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान पायदार तरक्की के लिए ताउन में मजीद इजाफा होगा। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है, पाकिस्तानी मैशत में बड़ा पोटेंशियल है। हर शोबे से $5 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह बहादुर अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन को जंग में शिकस्त फाश दी।
इसराइली अफवाज के गजा भर में हमले जारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुतलाशी 19 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में कहत की तबाही दानिस्ता फैसलों का नतीजा है। यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइल का मिसाइल हमला, हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद गालिब को सना जनूबी इलाके में घर के अंदर निशाना बनाया गया, 3 साथी भी मारे गए। अंसारुल्लाह ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरान जोहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी सरबराह को ख़त, कहा मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार फ़रीक़ैन की संजीदगी पर है, मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज़ किया जाए।